देहरादून से अगली खबर, जहां पीएफआई बैन पर सीएम धामी का बयान आंतरिक सुरक्षा मजबूत करने के लिए बड़ा कदम है। उत्तराखंड में भी ऐसे राष्ट्र विरोधी संगठनों पर कार्रवाई होगी। ये बड़ी जानकारी आपको दे दें। मुख्यमंत्री ने कहा है आंतरिक सुरक्षा मजबूत करने के लिए कदम उठाने की बेहद ज्यादा जरूरत है। पीएफआई बैन पर पुष्कर सिंह धामी ने बयान दिया है, सुरक्षा को मजबूत करना होगा, ऐसे राष्ट्र विरोधी संगठनों पर कार्रवाई होगी। मुख्यमंत्री ने ये बात कही है। दरअसल आपको बता दें, गृह मंत्रालय ने बड़ा फैसला लिया पीएफआई को बैन करने का, जिसके बाद अलग अलग प्रतिक्रियाएं अलग अलग प्रदेशों से सामने आ रही हैं। और इसी बीच उत्तराखंड के मुख्यमंत्री का भी कहना है कि आंतरिक सुरक्षा सबसे ज्यादा जरूरी है, जिसे मजबूत करने की जरूरत है। और एक ट्वीट किया है मुख्यमंत्री ने, वो ट्वीट भी हम आपको दिखाने जा रहे हैं। केंद्र सरकार द्वारा पीएफआई पर प्रतिबंध लगाना राष्ट्र की आंतरिक सुरक्षा को सशक्त करने की दिशा में एक मजबूत कदम है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में हमारी सरकार भी प्रदेश में, आगे लिखते हैं, ऐसे राष्ट्र विरोधी संगठनों पर कठोर कार्रवाई करने हेतु प्रतिबद्ध है। देहरादून से खबर है, बॉबी कटारिया ने सरेंडर कर दिया है। दिल्ली में बॉबी कटारिया ने सरेंडर किया है। 25,000 का इनाम था। देहरादून कैंट थाने में बॉबी कटारिया पर मुकदमा दर्ज था। खुलेआम सड़क पर शराब पी रहा था बॉबी कटारिया। जल्द पुलिस कटारिया को लेकर के देहरादून पहुंचेगी, कोर्ट में पेशी करेगी। लेकिन फाइनली उत्तराखंड पुलिस को छकाने के बाद बॉबी कटारिया ने खुद सरेंडर किया है। नक का सवाल बन गया था कि किस तरीके से एक शख्स चैलेंज करता है और उसे पुलिस ढूंढती रहती है, और अब बॉबी कटारिया के सरेंडर की खबर आ गई है। बहुत जल्द देहरादून कोर्ट में पेश करने की तैयारी होगी, लेकिन दिल्ली में खुद बॉबी कटारिया ने सरेंडर किया है। एक वक्त पर इनाम घोषित किया गया, लगातार गुड़गांव से दिल्ली दबिश देते रहे, लेकिन अब जाकर के बॉबी कटारिया ने खुद सरेंडर किया है। हमारे सहयोगी विनोद फोन लाइन पर मौजूद है। विनोद, फाइनली देखा जाए बॉबी कटारिया को पुलिस नहीं कब पकड़ पाई, सरेंडर किया है, क्या जानकारी है इस पूरे मामले को लेकर के? जी देखिए, यूट्यूबर बॉबी कटारिया ने फिलहाल अभी दिल्ली की कोर्ट में सरेंडर किया है, लेकिन देहरादून पुलिस भी उसके लगातार पीछे है। और ये जानकारी मिल रही है कि जल्द ही बॉबी कटारिया को देहरादून पुलिस गिरफ्तार करके देहरादून लाएगी, देहरादून कोर्ट में पेश करेगी। लेकिन जिस तरह से मामला है, 25,000 का इनाम देहरादून पुलिस की तरफ से बॉबी कटारिया पर रखा गया था। उत्तराखंड की सड़कों पर खुलेआम जो शराब पीने के आरोप बॉबी कटारिया पर लगे थे, और उसी आधार पर एक मामला दूसरा था, जब वो फ्लाइट में बैठकर सिगरेट और तमाम ऐसी चीजों का सेवन कर रहे थे। उसका आधार पर अभी उन्होंने सरेंडर दिल्ली कोर्ट में किया है, लेकिन लगातार देहरादून पुलिस भी उनके पीछे है। और ये जानकारी मिल रही है कि जल्द ही देहरादून पुलिस उसको गिरफ्तार करके जो देहरादून लाएगी और कोर्ट में पेश करेगी, क्योंकि खुलेआम सड़कों पर शराब पीना और तमाम चीजें थी। देखिए, ये पूरा मामला जब प्रकाश में आया विनोद, तब ये था कि पुलिस को किसी ने चैलेंज किया, लेकिन इतना लंबा लुक्का छिपी का खेल खेलते रहे, बावजूद इसके खुद ही सरेंडर किया है। बिल्कुल, बॉबी कटारिया की गिरफ्तारी या तमाम इसके पीछे की जानकारी और देहरादून पुलिस के लिए एक सिरदर्द यानी मुसीबत बनी रही। और बीच में तमाम चीजें ऐसी भी रही कि बॉबी कटारिया विदेश में था, यानी देश छोड़कर वो चला गया था। इसके आधार पर लगातार पुलिस की कार्रवाई की तो जा रही थी, लेकिन अब जैसे ही वो इंडिया लौटा है तो उन्होंने बॉबी कटारिया ने अपना सरेंडर दूसरे मुकदमे के मामले में दिल्ली कोर्ट में किया है। लेकिन देहरादून पुलिस लगातार उससे संपर्क कर रही है, उसके पीछे है। लेकिन जानकारी जो मिल रही है कि जल्द ही गिरफ्तार करके बॉबी कटारिया को देहरादून लाया जाएगा और देहरादून की कोर्ट में पेश किया जाएगा। देहरादून के कैंट क्षेत्र में मुकदमा दर्ज हुआ था और 25,000 का इनाम भी देहरादून पुलिस के माध्यम से बॉबी कटारिया पर रखा गया है। चलिए, ठीक है विनोद, बहुत बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी देने के लिए आपका। चलिए आगे बढ़े, बात कर लें। उत्तराखंड की बेटी को लेकर आज बीजेपी श्रद्धांजलि सभा करने वाली है। सभी जिलों में भाजपा श्रद्धांजलि सभा करेगी। देहरादून रिसेप्शनिस्ट हत्याकांड से जुड़ी जो खबर रही, जिलों में बीजेपी की ओर से एक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन होगा। हत्यारों पर सख्त कार्रवाई की मांग है और श्रद्धांजलि सभा में कई लोग आने वाले हैं। जैसे कि ये बताया जा रहा है कि हर जिले में आयोजन होगा तो पार्टी से जुड़े लोग रहेंगे, आम लोगों को भी बुलाया जाएगा। हत्याकांड में बीजेपी नेता के बेटे का नाम आने के बाद पार्टी बैकफुट पर है। हत्यारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के लिए कांग्रेस भी लगातार विरोध प्रदर्शन कर रही है, लेकिन इसी बीच हर जिले में एक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन होगा।
चलिए आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे हरिद्वार से आई खबर की। पंचायत चुनाव की मतगणना खत्म हो चुकी है। जिला पंचायत चुनाव में बीजेपी की बड़ी जीत सामने आ रही है। 14 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की जीत की खबर है। 17 सीटों पर निर्दलीय काबिज हो पाए हैं। 8 सीटों पर बसपा ने जीत दर्ज की है। तो कांग्रेस की अगर बात करें तो जिला पंचायत सीट पर 4 सीटों पर कब्जा जमाया है। बड़ी बात यह है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी 4 से 14 सीटों के जंप पर है। ग्राम प्रधान बीडीसी के सभी प्रत्याशियों के नाम का ऐलान भी कर दिया गया है। तो बड़ी जीत है बीजेपी के लिहाज से, जहां 4 से 14 यानी एक बड़ा उछाल है जिला पंचायत सीटों पर। निर्दलियों ने अभी भी बढ़त बना करके रखी है। 17 सीटों पर निर्दलियों की जीत है। कुल 44 सीटें हैं। अगर आप बात करें जिला पंचायत की तो अब ये पिक्चर क्लियर हो चुकी है। 17 सीट पर निर्दलीय, 8 सीट पर बसपा, कांग्रेस सिमटी है 4 पर और एक्सेप्शनली अच्छा परफॉर्म कर रहे बीजेपी ने, जहां 4 से 14 का जंप किया है। और 44 सीटों में 14 है बीजेपी के पास। अभी भी सबसे ज्यादा सीटें हैं निर्दलियों के पास। 17 सीटें हैं निर्दलीय, जबकि कांग्रेस मात्र 4 सीटों पर सिमट गई है। तो 2 दिन तक काउंटिंग के बाद अब तस्वीर क्लियर हो चुकी है। देवभूमि में कमल दमदार बनकर के उभरा है। विधानसभा चुनाव के बाद सीएम धामी की यह परीक्षा थी, लिटमस टेस्ट था। तो देखिए इसमें पास होते नजर आ रहे हैं, क्योंकि जिला पंचायत चुनाव में बीजेपी ने 4 से 14 का जंप परफॉर्म करके दिखाया है। और ऐसे में कांग्रेस को सोचना होगा। अब ये देखिए, हम आपके सामने वो पूरा चार्ट रखते हैं जिससे आप समझ पाएंगे कि कहां कैसा परफॉर्मेंस किस पार्टी का रहा। निर्दलीय अभी भी सबसे टॉप पर दिखाई दे रहे हैं, बीजेपी उसके ठीक नीचे है। तो पंचायत चुनाव, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर के तैयारियां बड़ी लंबी रही, इंतजार बड़ा लंबा रहा, लेकिन जब नतीजे आए तो जाहिर तौर पर कमल का असर देखा जा सकता है। निर्दलीय के बाद सबसे बड़ी पार्टी बनके उभरा है भारतीय जनता पार्टी, और 14 सीटों के साथ निर्दलियों को छोड़ दे तो सबसे बड़ी पार्टी। और चलिए इसी पर ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। हमारे संवाददाता विनोद कुमार देहरादून से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। विनोद, अगर पिछली बार का भारतीय जनता पार्टी का आंकड़ा देखें और इस बार का आंकड़ा देखें तो एक लंबा उछाल देखने को मिलता है, लेकिन निर्दलीय फिर भी आगे। बिल्कुल देखिए, निर्दलीय बिल्कुल आगे हैं और 17 सीटों पर अभी तक निर्दलीय प्रत्याशियों का दबदबा देखने को मिल रहा है। और वहीं जो पूर्व की भांति भारतीय जनता पार्टी का परिणाम था, यानी 3 सीटें भारतीय जनता पार्टी की थी, तो 3 सीटों से वो बढ़कर 13 पर पहुंच चुकी है। 8 सीटों पर बहुजन समाज पार्टी को संतोष रखना पड़ेगा, हालांकि उनका ग्राफ जरूर घटा है, लेकिन 8 सीटें बसपा की आई है और 3 से 4 सीटें ऐसी हैं जो कांग्रेस के खाते में गई हैं। और ये भी एक सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि करीब 50 से 56 घंटे इन चुनाव पंचायत के रिजल्ट्स में लगते हैं, लेकिन अभी फिलहाल 36 घंटे हो चुके हैं और जो थोड़े थोड़े कुछ आंकड़े बचे हैं वो भी जल्द ही सामने आएंगे। लेकिन इतनी बड़ी बात यह है कि एक बड़ी जीत भारतीय जनता पार्टी की तरफ से यहाँ पर देखने को मिली है, जिसमें 3 सीटों से बढ़कर वो 13 पर पहुंची है। और निर्दलियों की अगर बात करें तो निर्दलियों का दबदबा इस बार भी देखने को मिल रहा है। वहीं भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से ये आंकड़े आए हैं, उन्होंने अपनी गठजोड़ की रणनीति शुरू कर दी है। आखिरकार जिस तरह से बोर्ड बनेगा, फिर उसके बाद में जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव होगा, उसको लेकर तमाम जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं उनसे संपर्क साधने की कोशिश की जा रही है। लेकिन एक गठजोड़ की जो रणनीति है भारतीय जनता पार्टी ने बिल्कुल वहाँ शुरू कर दी है। लेकिन बड़ी बात यह है कि जिस तरह से इस बार के आंकड़े चौंकाने वाले हैं और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का एक बड़ा ग्राफ यहाँ पर बढ़ा है, उस पर जरूर तारीफ भारतीय जनता पार्टी की हो रही है, क्योंकि पूर्व में जो आंकड़ा था बीजेपी का वो 3 था, 3 पर सिमटकर बीजेपी रह गई थी। लेकिन निर्दलियों की ज्यादा संख्या खरीद फरोख्त या फिर जिस तरीके से अध्यक्ष के चुनाव में हम सभी जानते हैं, वो तमाम चीजें अब होती दिखाई देंगी। इसके लिए अभी से प्रयास दोनों पार्टियों ने शुरू कर दिया होगा, ऐसा माना जा सकता है। फिलहाल आप नजर बना करके रखिएगा। शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब खबर रुड़की से है, जहां पंचायत चुनाव की मतगणना के वक्त पथराव हो गया। यहां भीम आर्मी और पुलिसकर्मियों के बीच पथराव हुआ और इस बवाल में 4 पुलिसकर्मी भी घायल हो गए। ये बवाल मंगलौर मंडी में मतगणना के वक्त हुआ। अब उपद्रवियों को गिरफ्तार करने की तलाश में पुलिस जुट गई है। देखिए, घटना से आई कुछ तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। पंचायत चुनाव में किस तरीके से मतगणना के दौरान ये बवाल हुआ है, लोगों की भीड़ जुटी है और इस पूरी घटना में 4 पुलिसकर्मियों के घायल होने की भी खबर सामने आ रही है। हालांकि कुछ उपद्रवियों को गिरफ्तार भी किया गया है।
और देखिए उत्तरकाशी में भूस्खलन से भारी संकट की खबर मिल रही है। गंगोत्री नेशनल हाईवे पर भूस्खलन हुआ है। गंगोत्री हाईवे पर बंदरकोट के पास भूस्खलन हुआ है। भूस्खलन के चलते रास्ता बंद है। तो देखिए लगातार बारिश के बाद जाते हुए मॉनसून के दंश की तस्वीरें भी आ रही हैं। नेशनल हाईवे पर भूस्खलन की खबर है। तस्वीरों से अंदाजा लगा सकते हैं कि रास्ता चलने लायक नहीं है। रुक रुक कर मलबा आ रहा है और धुएं का गुबार ये मलबे से उठता आपको दिखाई दे रहा है। कुल मिलाकर के बंदरकोट के पास उत्तरकाशी में भूस्खलन की जो तस्वीरें आई हैं इस बात की तस्दीक करती हैं कि अभी भी रास्ता इतना आसान नहीं है। इंतजार करना होगा जब ये मलबा गिरना थम जाएगा, तब जाके कहीं इसको साफ करने के बाद रास्ता बहाल कर सकते हैं। लेकिन आसपास लोगों की मौजूदगी देखिए आप किस तरीके से वो इस पूरे मंजर को देख रहे हैं। ये देखिए, ये दो तस्वीरें हैं उत्तरकाशी से आई हैं। ये रास्ता है, लोगों की भीड़ आप दूसरी तस्वीर में देख सकते हैं कि वहां लोग मौजूद हैं और उन्होंने गाड़ी रोक करके वक्त रहते वीडियो बनाते जो लोग दिखाई दे रहे हैं। ये राहगीर हैं, इन्हें इसी रास्ते से गुजरना था, लेकिन भूस्खलन और दूसरी जो तस्वीर आप देख रहे हैं कि भूस्खलन के बाद कैसा मंजर हो गया, कैसे रास्ते की कंडीशन है। इसे हटाने के लिए भी पहले इंतजार करना पड़ेगा कि पहाड़ी से मलबा आना रुके, तब जाकर कहीं इसे साफ किया जा सकता है और तभी पॉसिबल होगा कि रास्ते को खोला जाए। और चलिए इसी पर ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। हमारे संवाददाता उत्तरकाशी से दिग्वीर सिंह बिष्ट जुड़ गए हैं। दिग्वीर, क्या रास्ते को अभी खोल दिया गया है? भूस्खलन की तस्वीरें हमने देखी, वहां पर मलबा बहुत ज्यादा गिरा हुआ है, ऐसे में जो वहां से गुजरने वाले लोग होंगे उनको परेशानी हो रही होगी। जी गुंजन, आपको बता दूं, जो गंगोत्री नेशनल हाईवे हो चाहे यमुनोत्री नेशनल हाईवे, ये बरसात के बाद काफ़ी दिक्कतें आ रही है। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि 3 दिन बाद जो मार्ग है यमुनोत्री मार्ग, वो आज रात को सुबह ही खोल दिया गया था। और वहीं जो उसका जो मलबा है जो गंगोत्री नेशनल हाईवे पर पड़ा हुआ है, उसका खोलने का कार्य लगातार जारी है। और वहीं आज रात को जो बंदरकोट के पास भारी भूस्खलन होने से जो कि मार्ग बंद है। और तो अब यही कह सकते हैं कि बरसात के बाद जो गंगोत्री नेशनल हाईवे हो चाहे यमुनोत्री नेशनल हाईवे बड़ी परेशानी का सबब बना हुआ है। और एक बार यात्रा फिर से लौट आनी थी, लेकिन जिस कारण जो लगातार भूस्खलन हो रहा है, तो वहीं हम आपको बता दें कि जो यमुनोत्री नेशनल हाईवे 3 दिन बाद आज खोल पाया। और वहीं गंगोत्री नेशनल हाईवे जो धरासू बैंड के पास उसका काम जारी है, लेकिन लगातार जो जिस तरह से जो एक बार धरासू बैंड के पास जो नया डेंजर जोन है वो एकदम सक्रिय हो चुका है और लगातार पत्थर गिर रहे हैं, तो यमुनोत्री नेशनल हाईवे एक बार खोल दिया गया। अब गंगोत्री नेशनल हाईवे खुलने का अनुमान लगाया जा रहा है, लगभग 11 बजे तक मार्ग खोल दिया जाएगा। वहीं अगर बंदरकोट की बात करें तो बंदरकोट में जो लगातार भूस्खलन के चलते जो अभी मार्ग बंद है और BRO की मशीनें लगी हुई है और मार्ग खोलने में जुटी हुई है। और आपको बता दूं कि जिस तरह से जो गंगोत्री नेशनल हाईवे वो लगभग गंगनानी के पास भी कल बंद हुआ था, तो जगह जगह गंगोत्री और यमुनोत्री नेशनल हाईवे जगह जगह भूस्खलन हो रहा है। और कहीं न कहीं 4 धाम यात्रा पर जो आने वाले श्रद्धालु हैं उनको यात्रा इससे प्रभावित हो रही है। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी देने के लिए आपका। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।